तो जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे दोस्तों के सवाल थे, ठीक है, तो उसका जवाब देने में आया हूँ। ठीक है दोस्तों, पहला ही कमेंट है ज्वाइनिंग लेटर के बारे में कि भाई आपका ज्वाइनिंग लेटर आया, कब तक आएगा, क्यों इतना लेट हुआ, आया क्यों नहीं, ऐसा नहीं ना होगा कि ना आए। बहुत सारे कमेंट है भाई। देखिए सबका तो ज्वाइनिंग लेटर आने लगा है। हम लोगों का जो बेंगलोर का है, बेंगलोर का ज्वाइनिंग लेटर अभी रुका हुआ है, लगभग 20 दिन हो गए। पता नहीं बोर्ड क्या कर रहा है, कुछ पता भी नहीं चल रहा है, रोक के रखा हुआ है। ठीक है, तो जल्द ही आ जाएगा। देखिए कितना समय लगता है। ठीक है, अभी देख रहे हैं गोरखपुर का रुका हुआ है, लगभग 1 महीना का, 1.5 महीना होने वाला है लगभग। उनका अभी आया ही नहीं। हम लोगों का तो अभी 20 दिन हुआ है, देखिए कब तक आता है। ठीक है, देखिए बहुत सारे अब सवाल थे ALP 2025 के बारे में। ठीक है भाई, कि क्या किया जाए। भाई आपने तैयारी किया तो कैसे कैसे किया, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो हम उसी के बारे में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि ALP के 3 पेपर होते हैं, CBT 1, CBT 2, CBAT। ठीक है दोस्तों, तो CBT 1 के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो CBT 1 जो होता है 75 नंबर का होता है, आप उसके भली भांति जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें हम मैथ रीजनिंग का विशेष बात करेंगे कि मैंने मैथ रीजनिंग कैसे तैयार किया। ठीक है, किस प्लेटफार्म से मैंने पढ़ा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं करियर विल के टीचर हैं राकेश सर का, आप नाम जानते ही होंगे। मैथ मैं उन्हीं से पढ़ा था, क्योंकि उनका पहले कोर्स आता था 2021-20 वगैरह में। ठीक है, तो 2000 का कोर्स में लिया था मैथ का उनका, तो उसमें एडवांस भी था और अरिथमेटिक दोनों थे, और दोनों मैं उनसे पढ़ा। ठीक है, पढ़ा बढ़िया से, उनका नोट्स बनाया मेन जो थे। और उनसे मतलब ये है कि उनसे आप पढ़ते हैं ना भाई, तो आपका बेसिक कमज़ोर है ना, तो बेसिक बेहतर बन जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं से मैंने पढ़ा बहुत बेहतर, मतलब उसके बाद पढ़ा उनसे, फिर प्रैक्टिस किया। ठीक है, तो उनसे पढ़ा, फिर प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक का यूज किया। फिर उसके बाद फिर इसके लिए RWA थे, उसका मॉक टेस्ट आता था, उसका भी मारे, टेक्स्ट बुक से भी मॉक टेस्ट मारते थे। ठीक है, और ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करते थे, यूट्यूब से पढ़ाते थे RWA में सर। तो मान लीजिए मैथ हमारा इससे स्ट्रॉन्ग हुआ। ठीक है, और रीजनिंग की बात करें भाई, तो देखिए रीजनिंग मैंने पीयूष सर से लिया था, वो भी करियर विल के ही हैं, आप जानते होंगे। तो उनका मैंने लिया 1000 का कोर्स पढ़ा था उनका भी। ठीक है, तो उसमें मतलब अच्छा खासा वो भी पढ़ाते हैं, मैंने उनका भी स्ट्रॉन्ग किया वहाँ से। फिर उसका भी सब्जेक्ट बनाया उनका। ठीक है, बनाया, जो मेन टॉपिक होते हैं उनको मैंने लिख के और वहाँ से स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, तो वहाँ से मान लीजिए मेरी रीजनिंग भी। देखिए आज कंपटीशन भाई इतना है ना कि यदि आप मैथ रीजनिंग में 100% में 100% नहीं करते हैं भाई, तो नहीं होगा। इतना आप गारंटी है के साथ है भाई। इसलिए आप स्ट्रॉन्ग बनाइए मैथ रीजनिंग। जिसकी स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, वो बहुत कम चांस है कि किसी भी फील्ड में जॉब पा जाए भाई। इसलिए आपका 100% करना है, तो उसे बेहतर आप बनाइए। पहले मैथ रीजनिंग आप बेहतर बनाइए। ठीक है, तो मैंने उन्हीं से बहुत बेहतर बनाया था। ठीक है, उसके बाद मैथ रीजनिंग आ गए भाई। उसके बाद साइंस, साइंस का भी देखिए बहुत रोल है इसमें एल पी में। ठीक है, तो CBT 1 में साइंस भी अच्छा खासा पूछा जाता है। तो साइंस के बारे में बताऊं मैं, तो मैं देखिए बाबू, मैं कम से कम 2-3 साल मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो साइंस में पढ़ाया करता था साइंस। तो 8, 9, 10 पूरा साइंस मैंने पढ़ाया खूब बढ़िया से। तो वहाँ से मेरे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थे, पहले से ही थे, पहले से मैं बहुत मन से पढ़ा हुआ था साइंस। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, थोड़ा वीक थे तो बायो थे हमारे। अब बायो भी आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पूछता है, CBT 1 में बायो सबसे ज़्यादा पूछता है। तो मैं बायो के लिए जनरली मैं वैसे RWA सर वहाँ उस प्लेटफार्म से भी पढ़ा था, और प्रैक्टिस किया था, ज़्यादा प्रैक्टिस किया था पढ़ के, और टेक्स्ट बुक का यूज मैंने भी ज़्यादा किया। ठीक है, और जो क्वेश्चन, 1 मिनट कैमरा हिल गया, जो मतलब नहीं आता था ना, उसको मैं लिख लिया करता था। ठीक है, तो ऐसे मतलब किया। और इससे फिर राधिका मैम, वो भी जानते हैं आप, गुरुकुल ऐसे चैनल है ना, वही पढ़ाती हैं। तो उनसे भी मैंने नोट्स बनाया हुआ था बायो का। ठीक है, वो भी बना के मतलब प्रैक्टिस किया था, तो वहाँ से हो गया। देखिए उसकी बात करें CBT 1 की, तो CBT 1 तो भाई सब लोग क्लियर कर लेते थे। हमारा 75 में 65 नंबर था। ठीक है, तो उसको तो क्लियर बहुत आसानी से हो जाता है, थोड़ा बड़ा पढ़े हुए हैं ना, तो उसको भी क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो उतना मजबूत भी नहीं रहेगा, तो मतलब तब भी हो जाएगा। ठीक है, अरे हमारे में जानते हैं कि 35 नंबर पे हुए हैं, मतलब वहाँ पे नहीं, उतने लोगों का निकल गए हैं। ठीक है, तो मेन भाई CBT 1 जो है उतना मेन नहीं है, मेन है CBT 2 सबसे मेन है भाई। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपरेशन करना है बहुत मन से। ठीक है,
तो इसके लिए हम सोच रहे हैं भाई कि अगली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है।